साथियों, मैं हूं संदीप रंजन। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 7 चैनल। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर की कचेरी में खड़े हैं। यहां पर कश्यप क्रांति एकता क्रांति मिशन संगठन के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें लोगों ने मांग की गई है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए। आपको बता दें कि इनके कई नेता भी हैं जो लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं पूरी हो पा रही है। सत्ता में भी बैठे हुए हैं जो कि आरक्षण की मांग पहले कर चुके हैं, लेकिन अब वे सत्ता में आते हैं अपनी मांग को भूल जाते हैं। हमारे साथ भाई ये है अंकित कश्यप जी, इनसे भी बात करेंगे। आज इनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या मुद्दा है इनका, किन मुद्दों को लेकर इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है? अंकित भाई, किन मुद्दों को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया? सबसे पहले आपका धन्यवाद भैया। मेरा नाम अंकित कश्यप है। मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से जिला अध्यक्ष हूं मुजफ्फरनगर में। और आज हमारी मांग थी हमारे समाज पर अत्याचार शोषण हो रहे हैं। बुढ़ाना विधानसभा में 5 महीने में 5 हत्याएं हो चुकी हैं समाज की। जो हमारी मांग थी पीड़ित परिवार को आज तक सरकार ने जनसंख्या में कश्यप समाज पहुंचा। हमारे समाज का आज तक शोषण हुआ है। हमने सरकार मोदी जी की और योगी जी की इसलिए बनाई थी कि सभी सरकारों ने हमारे यहाँ अधिकार नहीं दिया। आरक्षण हो, चाहे वो राजनीति में हिस्सेदारी हो, कुछ भी नहीं दी। और हमने 2024 में लोकसभा चुनाव में हमने ये एहसास भी करा दिया कि जब तक हमारा आरक्षण, हमें राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। आज 80 में से 37 सीट रह गई लोकसभा में, तो साथियों आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, लगातार भाजपा का मूल वोटर माना जा रहा है कश्यप समाज के लोग, तो इस बार क्या होगा 2024 में जो चुनाव है उसमें क्या होगा? 2024 में जैसे मैंने बताया ना, लोकसभा 24 में हमने इनका सम्मान किया, तो इसी प्रकार सम्मान करेगा, यानी कि हराने का काम करेगा, क्योंकि हमें अधिकार नहीं मिला। अच्छा, आपके नेता भी है नरेंद्र कश्यप है जो आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं, तो वे क्या इस बार आरक्षण को भूल गए? देखिए, ऐसा है पूरे उत्तर प्रदेश में 28 करोड़, पूरे देश में की मैं बात करूं 31 करोड़ कश्यप समाज है। और मुझे उत्तर प्रदेश में मात्र 3 ये मंत्री दिए गए, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और नरेंद्र कश्यप जी। क्या हम 3 के लायक हैं? हम उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं 19 जिले हैं। 19 जिले में इस भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम का करके हमारे से वोट ले ली। हमें एक भी विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम नहीं किया, एक भी एमएलसी नहीं बनाया, एक भी जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। और ये कोई छोटी बड़ी क्रांति नहीं है। अब ऐसी क्रांति आएगी कि इस भाजपा सरकार को हम दिखाएंगे, जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में इन्हें हराने का काम किया, ऐसे ही हम लोग विधानसभा में भी सुपड़ा सा साफ कर देंगे। चुनाव में हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। सपोर्ट नहीं करेगा कश्यप समाज भाजपा को जब तक हमारा आरक्षण पास नहीं करेंगे और राजनीतिक हिस्सेदारी में हमें अधिकार नहीं देंगे। 10 उपचुनाव सीट पर एक भी कश्यप समाज को इस भाजपा सरकार ने टिकट नहीं दिया, और हम लोग 31 करोड़ वोट फ्री में दे रहे हैं योगी जी को और मोदी जी को। अब हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जितावेंगे और उसे लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे कि एक आपके जो कश्यप समाज के ने जो अभी भाजपा में चले गए, बड़े नेता मानते थे अपने आप को, तो वे अब टिकट मांगने लगे, तो उनका क्या होगा देवेंद्र कश्यप का? भाई, अगर भाजपा उनका सम्मान करे तो टिकट दे दो। हमने क्या कहा, हमारे समाज को राजनीति में हिस्सेदारी चाह। तमाम साथी बहुत पहले से भाजपा में पड़े, कोई सम्मान ही नहीं करने को तैयार है। भाजपा में ना योगी जी ना मोदी जी, तो हम भी ऐसे ही सम्मान करेंगे जैसा भाजपा सरकार हमारा करेगी। अच्छा, कई नेता मैदान में है, उस वहाँ पर चरथावली विधानसभा में तो चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं, सभी कश्यप समाज के लोग हैं, तो क्या हिस्सेदारी किसे दे पाएंगे? ऐसा है, वो तो सरकार का निर्णय है, पर हमारे समाज को किसी को भी टिकट देगा, मुझे जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। चाहे वो देवेंद्र हो, सपना हो और मनोज कश्यप जी, कोई भी हो, तमाम साथी, हम उसे जिताकर भेजने का विधानसभा में काम करेंगे। अच्छा, आज मुख्य मांगे क्या थी? आज हमारी मुख्य मांग ये है कि 27% की जो रोहिणी आयोग में हमारी रिपोर्ट पास है कि 11% जो आरक्षण है कश्यप समाज का है, अगर वो हमें मिलेगी, हमारे 11 IPS बनेंगे, 11 DM SP सिपाही कलेक्टर बनेंगे, तो साथियों कहीं ना कहीं हमारे समाज का हक अधिकार सरकार ने, पिछली सरकारों ने भी रोक रखा है और इस सरकार भी दबा के रख रखा है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जागरूक हैं, हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, और हम बाबा साहब के संविधान में जो हमें हक अधिकार वोट का दिया है, हम उसी की चोट पर अपना हक अधिकार लेने का काम करेंगे। क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी या मोदी सरकार ये सोच रही होगी कि हमें SC आरक्षण दिया जाए, जो हम मांग कर रहे हैं कि हम SC का आरक्षण नहीं मांगना चाह रहे, जो उनका 15% दिया सुरक्षित रहे। हमें एक्स्ट्रा हमारी जातियों के अनुसार 16% आरक्षण SC में शामिल करते हुए हमें SC में शामिल किया जाए, यानी कि टोटल SC का आरक्षण 31% हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी मांग है कि आरक्षण में हमें एक्स्ट्रा जगह देते हुए दिया जाए। आपके समाज के लोग राजनीति में आते हैं, उससे पहले तो वे बात करते हैं आरक्षण की, और जब सत्ता में आ जाते हैं जब भूल जाते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, भाजपा का एक एजेंडा है
कि जो भी हमारे समाज से नेता आता है उसे बरगलाते हैं, लालच देते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं और अपने साथ मिला देते हैं। उनकी ग्राउंड स्तर की जो राजनीति है वो खत्म कर देते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कश्यप समाज से कोई भी नेता मंत्री ना बने, सिर्फ अपने गुलाम बना ले, उन्हें अपनी जय बोलने वाले बना ले। और जितने भी इनके साथ में हमारे समाज के नेता लोग हैं, पहले उन्हें लालच दे के शामिल करते हैं, उसके बाद उनकी आवाज दबा देते हैं, किसी भी तरह का उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि समाज से काट देते हैं। ये उनकी चाल है। पहले अंग्रेजों की चाल थी कि फूट डालो राज करो, इनकी चाल है कि उनको अपने गुलाम बनाओ और राज करो, उनको समाज से काटने का काम ये सरकार कर रही है। अच्छा, नरेंद्र कश्यप है, देवेंद्र कश्यप को दोनों को आमने सामने भाजपा ने खड़ा कर दिया। ये भी उन्हीं की चाल है। ये भी हो सकता है कि हमारे समाज के दोनों ही प्रतिनिधियों को वो हरा दे, ताकि उन्हें ये मैसेज चला जाए समाज को कि तुम किसी लायक नहीं हो। देवेंद्र कश्यप को भी मिला के और हटा दिया गया कि तुम किसी लायक नहीं हो, वरना कांग्रेस की सीट पे वो यहाँ सीट निकाल के लेके जाते। हम लोगों ने सहारनपुर में भी, मुजफ्फरनगर में भी इनकी सीट पलट के दिखा दिया है और आगे भी यही काम होगा अगर ये आरक्षण नहीं देंगे। और जब तक हमें SC ST में आरक्षण मिले, चूंकि दोनों जगह इन्हीं की सरकार है, योगी जी की और मोदी जी की, ये चाहे तो हो सकता है, ऐसा सुनहरा अवसर कभी नहीं मिलता, लेकिन ये हम लोगों को बरगला रहे हैं तब से और हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या करने आए थे? क्या यहीं से आए थे जी मीटिंग में। क्या मीटिंग? हाँ जी, मैं कस्बा समाज की। अच्छा, लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं आप लोग, तो क्या फायदा होगा उससे? कस्ब के लाभ होगा जी कस्ब समाज को। कितना फायदा मान रहे हैं? भाई इतनी तो मैं जानकारी लेंगे आगे। तुम बताओ, क्या किस बारे में आए थे यहाँ पर, क्या मांग? यहाँ पे हमारे संगठन द्वारा कश्यप एकता क्रांति मिशन जो संगठन बना हुआ है कश्यप समाज का, उसके द्वारा एक आरक्षण को लेकर मजबूती से आवाज उठाने की मांग रखी गई है, जो कि हमारे विकास कश्यप सिटी मजिस्ट्रेट जी को विज्ञापन दिया गया है। और हम चाहते हैं कि भाजपा जल्द से जल्द हमारा आरक्षण लागू करे। रोहिणी आयोग जो रिपोर्ट है कश्यप समाज, जो सभी समाज की समिति बनाई गई थी जिसमें आरक्षण का हक किसे कितना मिलना चाहिए, वो समिति ने निर्धारित करा हुआ है। वो जो रिपोर्ट है या तो उसे तुरंत लागू कर दे या कश्यप समाज को SC ST आरक्षण की घोषणा कर दे।